जी, हेलो, नमस्कार। आपका अपना चैनल डीईए गया में आपका स्वागत है। तो चलिए आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करेंगे। आज की टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स बराबर अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का मतलब जैसे कि ये ब्लैक है तो ब्लैक बराबर यानी कि ब्लैक का ऑपोजिट उल्टा व्हाइट होगा। क्या होगा जी? व्हाइट होगा। तो आपने देखा, तो हमने कहा ऑपोजिट वर्ड्स। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा है अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है जी? जरा बताओ, फरमाओ। अर्बन की बातें करें। अर्बन मतलब कि बिलोंग्स टू टाउन, यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू टाउन। ये जो शहर से बिलोंग करेगा उसी को अर्बन कहेंगे। इसी को आप कहते हो शहरी। अरे ओ शहरी बाबू है। अरे ओ शहरी बाबू, शहरी बाबू। तो ये जो शहरी बाबू है ना, शहरी बाबू अर्बन, तो इसी का ऑपोजिट की बातें करें तो रूरल हो जाएगा। रूरल। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण होता है जी। यस। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है जी? ये मीगर, मीगर का मतलब होता है अ लिटिल। अ लिटिल। अ लिटिल की बातें करें तो थोड़ा सा। अपोजिट की बातें करें तो भाई प्लेंटी। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब कि अधिक, साफ, यानी कि अधिक जिसको कहते हैं पूर्ण। मिगर की सिनोनिम्स की बातें करें तो ये अपने आप में स्कार्सिटी हो जाएगा, जिसको आप लिटिल कहोगे। आप स्कार्स कहोगे, क्या कहोगे जी? स्कार्स कहोगे। तो हमारा जो एंटोनिम होगा मीगर का, वो हमारा होगा प्लेंटीफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ, अब बताओ स्पार्स। बताओ क्या होगा जी? हम्म। फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन योर गोल कहता है कि अपने गोल पर फोकस करो। आप जाओगे रास्ते में, चल रहे हो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, ये आपका गोल है। और जब चलोगे तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग दिखाई पड़ेंगे, रास्ते में चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको डिस्ट्रैक्शन वाली वस्तुएं बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। तो आपको अपने दिमाग में बस ये गोल पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना है। हजार आएंगे, हजार जाएंगे, लेकिन आपको फोकस बस एक पर करना है। मंजिल पर फोकस करिए। नहीं तो हजार हैं इस बाजार में और हजार पर ध्यान दोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। अपने मंजिल को पाने के लिए दिन रात मेहनत करो। तो फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पर फोकस करो और बाकी वस्तुएं खत्म कर दो। आइए नेक्स्ट हमारा है इस प्रकार से इंफेरियर। इंफेरियर का मतलब क्या होता है बताओ? इन्फेरियर का एंटोनिम बताइए।
इन्फेरियर का मतलब होता है जिसको कहते हो एकदम नीच, जिसको कहते हैं ना, लो। लो यानी कि इन्फेरियर का मतलब आप नीच कहते हो, नीच, हमसे नीचा, इसको आप जूनियर कह सकते हो। तो इन्फेरियर का ऑपोजिट हो जाएगा सुपेरियर हो जाएगा जी। सुपेरियर कहने का मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास मोरल एजुकेशन नहीं है, मतलब नैतिक शिक्षा नहीं है। तो नैतिक शिक्षा जिस इंसान के पास नहीं है तो वो नीच है, यानी कि इन्फेरियर है। किसके तुलना में? तो जिसके पास नैतिक और नैतिक का ज्ञान है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान है। तो नैतिक शिक्षा का ज्ञान है तो वो सुपेरियर हो गया, और जिसके पास नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो वो इन्फेरियर हो गया। इसी को आप नीच कहोगे, है ना? तो याद रखिएगा, अपने लाइफ में उच्च दिखने के लिए, यानी कि सुपेरियर रहने के लिए, को मोरल एजुकेशन होना बहुत आवश्यक है। मोरल एजुकेशन, किससे कैसे बातें करना है, किससे क्या बोलना है, कैसे पेश आना है समाज में, इन सभी को आपके दिमाग में रखना होगा। और ये जो नीच है ना, नीच प्रवृत्ति के इंसान, इन्फेरियर, ये एक प्रकार का इन्फेरियर, नीच, नीच प्रवृत्ति के इंसान, न इसके पास बोलने का ढंग होगा, न चलने का ढंग होगा, कैसे किससे बातें करना है, इस सारे प्रकार के इसके पास अवगुण होंगे। आइए नेक्स्ट हमारा तो आपको दिखाई पड़ गया होगा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोस्पर का मतलब होता है फलना और फूलना। जरा ध्यान देना भाई साहब, फलना और फूलना, प्रोस्पर। प्रोस्पर का मतलब होता है फलना और फूलना। प्रोस्पर से ही बना है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पर मतलब कि फलना और फूलना, तो प्रोस्पर से ही बना है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पे राइट, प्रोस्पेरिटी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये इसका अपोजिट मतलब कि जो उल्टा होगा, ये हमारा हो जाएगा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, इसको ऐसे समझिए, आप उस जगह पे, यानी कि वो फल जो बंजर भूमि में उगा हो, उगने में समय लिया हो, बहुत मेहनत लगा हो, बहुत दिन लगा हो, बहुत कष्ट सहा हो, और ये बंजर भूमि में ये अपने आप में फल दिया हो, इसकी सुंदरता। और एक है जहां पे बहुत सारे पेड़ है, जहां पे उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे फला है। शायद इस रास्ते से राहगीर जाएगा, इस रास्ते से राहगीर जाएगा तो शायद वो उतना गौर नहीं करेगा, लेकिन जब इस रास्ते से कहीं पे जाएगा और कहीं पे पेड़ नहीं दिखाई पड़ेगा, और एक पेड़ दिखाई पड़ गया उस रास्ते में, तो वो इंसान वहां पे जाएगा और इसकी महिमा को गाएगा, क्योंकि ये धूप में इस राहगीर को इसने छाया दिया। जब कहीं पे भी कुछ नहीं था तो यहाँ पे पेड़ का फल, यानी कि फल का पेड़ मौजूद था, और यहाँ पे जब आराम करेगा तो ये कहेगा कि वाह, क्या सुंदरता है। ये कहीं पे भी इस अनउपजाऊ भूमि में, इस बंजर भूमि में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये हमारा साथ दिया। आपकी गुणगान होगी, आप मेहनत करो। अभी अकेला हो, संघर्ष के समय इंसान के साथ कोई नहीं होता है, वो अकेला होता है। जब आप बन जाओगे, जब खुद को बहुत बड़ा बना लोगे, एक साम्राज्य खड़ा कर लोगे, तो साम्राज्य में बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो सबसे पहले साम्राज्य खड़ा करने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, और जब आप कदम उठाओगे तभी आपके सामने एक काफिला, आपके पीछे एक बहुत बड़ा काफिला खड़ा होगा। तो आप ध्यान रखना, साम्राज्य स्थापित करने चले हो तो स्ट्रगल करना पड़ेगा,
और अकेला करना पड़ेगा। आपको कोई भी आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। आपको अकेला करना पड़ेगा साम्राज्य स्थापना के लिए। नेक्स्ट आइए भाई, कहता है कि सेंस्योर। सेंस्योर सेंस्योर का मतलब क्या होता है? कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति की कटु आलोचना करता है, उल्टा सीधा बातें करता है। ये व्यक्ति बोलता है ये ऐसा है, इसको बहुत निंदा करता है, भला बुरा बातें कहता है। तो सेंस्योर यानी कि इस व्यक्ति ने सेंस्योर कर रहा है इसके लिए, यानी कि कटु आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है। इसी को आप कहते हो कंडेम कहते हो। कंडेम का मतलब होता है कटु आलोचना करना, निंदा करना होता है। तो इस व्यक्ति ने सेंस्योर किया इस व्यक्ति को, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई साहब? तो इसका ऑपोजिट ऑप्शंस के आधार पर देखा जाए तो प्रेज होगा जी। क्या होगा जी? प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसी को आप कहोगे एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब ही होता है प्रशंसा करना। तो प्रेज बराबर एप्रिशिएट, और इन दोनों का एंटोनिम हो गया सेंस्योर, और इसका एंटोनिम हो गया कंडेम हो गया। तो कंडेम ऑपोजिट एप्रिशिएट या फिर प्रेज, और प्रेज का सिनोनिम एप्रिशिएट हो जाएगा। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इस प्रकार से डिस्पेयर। 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 डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराश। निराश। डिस्पेयर का मतलब निराश, निराशा कहेंगे इसको। अब निराशा है भाई साहब, तो अपने आप में इसका क्या आएगा? निराशा। तो होप का मतलब आशा हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स की बातें करें तो होप, है ना, आशा और निराशा। तो इसका मतलब होता है आशा होता है जी, आशा लगा के, यानी कि आस लगा कर बैठे हैं, किसी के इंतजार कर रहे हैं, तो आस है कि आएगा, और जब नहीं आता है तो हम डिस्पेयर यानी कि निराश हो जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट हमारा सवाल इस प्रकार से एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल। वाह, लड़का एक्सेप्शनल है वो, है ना, जिसको हम कहते हैं कि वाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो, स्पेशल है वो, यूनिक है वो। यूनिक है भाई साहब, यूनिक है वो, यूनिक। हम्म। अब ये यूनिक का आप कहोगे स्पेशल है, आप इसी को कहो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन इसकी बातें करें एंटोनिम्स की, तो इसकी एंटोनिम्स जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे, यानी कि ऑर्डिनरी हो जाएगा। ऑर्डिनरी। इसी की सिनोनिम्स की बातें करें तो आप सिंपल कहोगे, आप इसी की बातें करो तो आप जनरल कहोगे, एकदम कहोगे जनरल हो गया, सिंपल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। लेकिन इसका अपोजिट की बातें करें तो वाह लड़का यूनिक है, ओ माय गॉड लड़का स्पेशल है, ओहो क्या हैंडसम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई साहब। चलो नेक्स्ट आओ, तो कहता है कि फेरोसियस। फेरोसियस। ये फेरोसियस का मतलब क्या होता है भाई साहब? ये फेरोसियस का मतलब आप कहो तो फियर्स कहो। फियर्स का मतलब उग्र होता है। उग्र कहने का मतलब, जो उग्र होता है, आप जानते हो कि एक जो बाघ और जो शेर जानवर है वो फेरोसियस जानवर होता है। ये कब अटैक कर देगा किसी को नहीं पता है। तो ऐसे जानवर से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। तो आप फेरोसियस कहो
या फिर फियर्स कहो, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो गए। लेकिन इसका एंटोनिम्स की बातें करें बच्चों, तो एंटोनिम का हो जाएगा जेंटल हो जाएगा जी, जेंटल हो जाएगा। जेंटल का मतलब होता है सज्जन, तो सज्जन को आप जेंटल कहोगे, और फेरोसियस या फिर फियर्स का मतलब उग्र होता है भाई साहब।